नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूं, ये लड़का मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, खाना बनाना मेरी समझ से बाहर है। तो दोस्तों, समझ से बाहर है, समझ से बाहर है, इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के वाक्यों को आप इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज देखिए, समझ से बाहर। समझ से बाहर, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, अगर मेरी समझ से बाहर है तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ से बाहर है तो बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। ये चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रूल देखिएगा, रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए, पहला है आपका, वो लड़की मेरी समझ से बाहर है। वो लड़की मेरी समझ से बाहर है। दैट गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दैट गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे बातें मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। Your talks are beyond my understanding. Your talks are beyond my understanding. इंग्लिश उसकी समझ से बाहर है। इंग्लिश उसकी समझ से बाहर है। इंग्लिश इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, यहां पे हिज आ गया क्योंकि उसकी था, ठीक है। इंग्लिश इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। This question is beyond my understanding. This question is beyond my understanding.